हेलो ट्रेडर, कैंडलॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर दे आप 1000 पर डे अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो कैपिटल तो जरूर ही चाहिए। कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो जरूर ही चाहिए होते हैं। कम से कम 1000 रुपये का अधिक प्रॉफिट आप करना चाहते हैं पर डे, तो उसके लिए आपको तो कैपिटल थोड़े से चाहिए ही, 3-4 हज़ार के अप्रॉक्स में। समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि आप छोटे छोटे स्टेप के जरिए जो है आप आराम से 1000 पर डे टारगेट जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करके जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन को किस प्रकार से फॉलो करना है। समझ रहे हैं? सिर्फ प्राइस एक्शन वगैरह को फॉलो करेंगे, कहीं कहीं पर कंटिन्यूशन का साइन मिलेगा प्राइस एक्शन को रिटेस्ट वगैरह करने के बाद। तो किस प्रकार से छोटे अमाउंट से आपको 4-5 स्टेप ट्रेड करने मात्र से ही आपका 1000 का टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर सेलर ने मोमेंटम दिया था। सेलर ने यहाँ पर क्या किया, इस वाले पॉइंट से डबल टॉप क्रिएट किया और नीचे आया, और अभी बायर्स जो है वो उसी लेवल को हिट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी बायर्स जो है वो उसी लेवल को हिट कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर भी हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर देखें तो एक 200 का राउंड नंबर भी हमें दिख रहा है। समझ रहे? 200 का राउंड नंबर भी हमें दिख रहा है। अगर भी हमें प्राइस उस जगह पर मिल जाए तो फिर और भी बेहतर होगा ट्रेड करने में। समझ रहे? तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है मार्केट में। आपको एक अच्छी जगह पर ट्रेड मिल जाए, अच्छी पोजीशन पर ट्रेड मिल जाए, जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग की प्रोबेबिलिटी 90 to 98% तक हो जाए, वैसे जगह पर आपको ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। समझ रहे? तो यहाँ पर हमें बायर्स का मोमेंटम दिख रहा है बहुत बड़ा वाला, 4-5 कैंडल लगातार है। तो यहाँ पर अभी बायर्स जो है वो मोमेंटम में, समझ रहे हैं? तो बायर्स के पास चांस है कि वो लेवल को ब्रेक कर दे। लेकिन अगर यदि हमें ये प्राइस 200 पर मिल जाता तो वो क्या होता कि यहाँ पर बायर्स सेलर्स ने जब डबल टॉप बना करके मार्केट नीचे लेकर के गया था, तो उसके ऊपर 200 था, तो वहां से एक एटलीस्ट एक एक रिट्रेसमेंट कैंडल तो देना ही पड़ता। समझ रहे? तो यहाँ पर इसी वाले पॉइंट पर क्या हो गया, देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन रोजी कैंडल बन गया। समझ रहे हैं? तो अभी ये ग्रीन रोजी कैंडल तो बन गया, बात साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप भी ओपन हो गया है मार्केट। तो अभी गैप अप ओपन हो गया तो अभी ट्रेड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? बनने को क्या यहाँ पर कैंडल बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ऊपर में क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। समझ रहे? एक रेजिस्टेंस है, अभी वो 200 के राउंड नंबर पर गैप है। समझ रहे? मैं चाहता हूँ कि प्राइस मुझे उसी जगह पर मिले, वहां पर प्राइस मिलेगा तो फिर ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगा। वहां से रेड कैंडल आएगा ही आएगा 200 के राउंड नंबर से। समझ रहे? तो यहाँ पर ये वाली कैंडल को तो ग्रीन बन जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपन किया इस वाली कैंडल ने। ठीक है, तो उस गैप अप का रीजन तो मैंने देखा नहीं कि क्यों गैप अप हुआ, बट देख लेते हैं क्या ये वाली कैंडल होता भी है या नहीं। लेकिन 200 के राउंड नंबर को टच करता तो फिर मैं ट्रेड करने के लिए राजी था। समझ रहे हैं? लेकिन 200 के राउंड नंबर को इसने टच किया ही नहीं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने क्या किया है, तो जो यहाँ पर मुझे 200 के राउंड नंबर पर ट्रेड जो है वो मिल रहा है। समझ रहे हैं? 200 के राउंड नंबर पर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है। बेशक ये जो ग्रीन कैंडल है उसने गैप रखा था, बट ये 200 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज कर देगा। समझ रहे हो? और हो सकता है तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड भी बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड कर लेता हूँ। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे? यहाँ पर छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा कि उस वाले गैप को फिल करने के लिए जो है कैंडल बन सकता है। समझ रहे? बट 200 राउंड नंबर को इसने टच करके आया हुआ है। समझ रहे? 200 के राउंड नंबर पर क्या था, सेलर की मौजूदगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये कैंडल जब 200 के राउंड नंबर को टच करने गया तो उसने रिजेक्शन खाया। समझ रहे? और ये लेवल कौन सा है, ये सेलर का एरिया, ये सेलर का लेवल है। समझ रहे हैं? आप रिजेक्शन देख सकते हैं कि पिछली 2-4 कैंडल में किस प्रकार से, पास्ट में 2-4 कैंडल में किस प्रकार से रिजेक्शन आया हुआ था। अब यहाँ पर जिस मार्केट से, जिस पोजीशन से सेलर आ रहे हैं, जिस जगह से सेलर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर सेलर के पास चांस है कि वो बैक टू बैक 2 कैंडल जो है वो क्रिएट कर दे। समझ रहे हैं? क्योंकि जब सेलर अपने एक वेरीफाइड जोन से आ रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग जोन से आ रहे हो, तो वहां पर सेलर के पास चांस है कि वो 2 कैंडल अपनी कंटिन्यू बना ले। समझ रहे? तो यहाँ पर सेलर जो है वो 2 कैंडल कंटिन्यू बनाना चाहिए और बना भी लेगा। तो फिर यहाँ पर वेट करते हैं, तो फिर यहाँ पर वेट करते हैं। समझ रहे? डेली 1000 टारगेट को अचीव करना
कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके भी आसानी से अचीव कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूशन की ट्रेड करके भी आसानी से अचीव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यही बात है कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर यदि आप पैसेंस नहीं रखते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो फिर तो उसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा, समझ रहे। तो फिर उसका हर्जाना आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि इस वाले कैंडल ने गैप अप ओपन किया, ठीक है। ये गैप अप ओपन हुआ है 150 के राउंड नंबर पर, ठीक है। 150 के राउंड नंबर पर ये गैप अप ओपन हुआ है, और लेफ्ट में मुझे वहां पर एक गैप का लेवल भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गैप का लेवल भी है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल को देख लेते हैं क्या बनना है अभी, उसके बाद ट्रेड प्लेस करने का सोचेंगे, ठीक है। तो यही चीज होता है कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, एक सही अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर गैप का लेवल है, तो ये वाली कैंडल जो है वो क्या बन गया है, ग्रीन बन गया है, ठीक है। और हमें क्या पता है कि सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो सेलर्स आ रहे हैं 200 के राउंड नंबर से, मतलब कि सेलर्स की पोजीशन जो है वो 200 पर है, और ये वाली कैंडल जो है ये बायर्स की बन गई है। अब बायर्स की बन गया है, सेलर की पोजीशन डिफाइन है, तो इस वाले कैंडल पर क्या आपकी ट्रेड किया जा सकता है। और यहाँ पर कैंडल ने क्या किया है, गैप अप ओपन किया है, थोड़ा सा गैप अप ओपन किया, लेकिन गैप अप कहाँ पर हुआ है, जरा देखिए कि जो बायर्स और सेलर के बीच में लेफ्ट में यहाँ पर ओवरलैप क्रिएट हुआ है, इस ओवरलैप के लेवल पर ही गैप अप हुआ है, तो वो भी तो एक लेवल ही है, समझ रहे हैं। वो भी क्या है, एक लेवल ही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूशन की ट्रेड करने से पहले आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करने में आपकी भलाई होगी, ठीक है। तो इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करेंगे, समझ रहे हैं। ये वाली कैंडल अगर दी रेड बनेगा तो इसका रीजन हमारे पास होगा कि ये वाली कैंडल रेड क्यों बना है। ये वाली कैंडल रेड इसलिए नहीं बन रहा है कि इसको मार्केट को नीचे लेकर के जाना है, बल्कि ये वाली कैंडल रेड इसलिए बना है कि उस ओवरलैप के लेवल पर गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन करके उसने क्या किया है, अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिया, समझ रहे। अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल के रूप में ये सेलर्स की कैंडल आया हुआ है, तो ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना पड़ेगा, समझ रहे। अगर यदि ये ग्रीन कैंडल बन जाता है और जहां से सेलर्स आए हुए हैं उसके जस्ट ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सेलर की जो एक्चुअल एरिया है, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो क्या है, वो 200 के राउंड नंबर पर है, समझ रहे। सेलर की एक्चुअल पोजीशन जो है वो कहां पर है, 200 के राउंड नंबर पर है, समझ रहे। तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है सेलर का, जहां से ज्यादा कैंडल फॉर्म करने का जो पावर है वो 200 के राउंड नंबर पर है, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल देखते हैं कहां पर क्लोज करता है। तो ओके, ये वाली कैंडल उस लेवल के ऊपर ही क्लोज कर दिया जहां पर पिछली बार सेलर ने गैप अप ओपन किया, समझ रहे हैं। तो हमें अभी यहाँ पर क्या पता है कि सेलर्स जो है वो कहां पर है, 200 के राउंड नंबर पर है। तो 200 के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, उस गैप को कौन फिल करेगा, बायर फिल करेंगे, समझ रहे हैं। कौन फिल करेगा, तो बायर्स फिल करेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 200 के राउंड नंबर को कौन फिल करेगा, बायर फिल करेगा, और इस वाली कैंडल को ग्रीन ही बनना होगा। तो पैसेंस रखने का जो नतीजा है, जिसका रिजल्ट है, वो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, ट्रेड जो है वो विन होगा, समझ रहे हैं। अगर थी पिछली वाली कैंडल में मैं जल्दबाजी करता तो मेरा ट्रेड लॉस भी हो सकता था, समझ रहे। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि कहाँ पर क्या होने से क्या कैंडल बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इस वाले पोजीशन पर ये होगा तो मैं नेक्स्ट वाले ट्रेड पर ये करूंगा, समझ रहे। यहाँ पर अभी ऊपर में हमारे पास क्या है, एसएनआर लेवल है, समझ रहे, रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी बना हुआ है, एसएनआर लेवल है वो। और इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, एक एसएनआर लेवल पर हुआ है, समझ रहे। और नीचे से इसने क्या किया, 200 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया। मेरी प्लेसिंग जो है वो गलत लग गया है, मेरी प्लेसिंग जो है वो बहुत ही नीचे लग गया है, ठीक है, तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा, जरा समझिए। नीचे से बायर्स की कैंडल ने क्या किया, उसने जो सेलर 200 के राउंड नंबर से आ रहा था उसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके उसने कहाँ क्लोज कर दिया, एक रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया, समझ रहे हैं। जब उसने एक रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया है, ठीक है,
जब उसने एक रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया, नीचे से ब्रेकआउट भी हुआ, तो ब्रेकआउट भी हुआ, रेजिस्टेंस पर क्लोज भी कर दिया, तो फिर कैंडल को क्या होना है, रेड बनना है, समझ रहे, कैंडल को यहाँ पर क्या बनना है, रेड बनना है। ये कैंडल कंटिन्यू कर सकता था बायर्स के साइड से, लेकिन क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर हो गया था, रेजिस्टेंस पर हो गया था, समझ रहे। तो कैंडल तो रेड बन गया, लेकिन मेरी ट्रेड जो है वो लॉस हो गया प्लेसिंग का वजह से, समझ रहे। तो अभी हमें ऊपर में देख लेता हूँ थोड़े अच्छे से, ठीक है। अभी ऊपर में हमें 300 का राउंड नंबर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये एसएनआर लेवल तो था ही, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है वो नीचे से रेजिस्टेंस भी बना है और सपोर्ट भी बना है यहाँ पर, समझ रहे। यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, तो इसलिए ये एक एसएनआर लेवल है। और एसएनआर लेवल से सेलर की एंट्री होनी थी। वो क्यों एंट्री हुआ, तो उसका दो दो रीजन है। एक तो उसने सेलर जब 200 के राउंड नंबर से आ रहे थे तो उसका ब्रेकआउट किया, और उसके ब्रेकआउट करने के बाद ही कहाँ पर क्लोज कर दिया, एक एसएनआर लेवल पर क्लोज कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट को एक कैंडल रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, बायर्स ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, सेलर की एसएनआर लेवल पर जाकर के क्लोज कर दिया, उसके बाद सेलर्स की एंट्री हुई, उसके बाद बायर्स की यहाँ पर एक और कैंडल आ चुका है, ठीक है। अब पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहां पर हो गया, जो डोजी कैंडल बनाया सेलर ने उसकी वीक के अंदर ही हो गया, समझ रहे हैं, उसकी वीक के अंदर ही हो गया। अब तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो नहीं बनता है, समझ रहे, यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता। अगर दी वीक के ऊपर क्लोज करता तो फिर ट्रेड कर भी सकते थे, लेकिन वो ट्रेड के क्या किया, वो कैंडल जो डोजी कैंडल बना उसकी वीक के नीचे ही क्लोज कर दिया, तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, समझ रहे। अभी हमारे पास ऊपर लेवल है एक, समझ रहे, ऊपर लेवल है यहाँ पर हमारे पास एक, जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया वहां पर एक लेवल है, समझ रहे। तो वहां से कैंडल जो है वो एक कैंडल रिवर्स कर सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इधर पास्ट में हमारे पास ज्यादा बड़ा रेफरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक लोअर हाई का लेवल भी है, ठीक है, वो एक लोअर हाई का लेवल भी, और इस वाले कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। बट यहाँ पर मेरे को सस्पेंस है, और वो सस्पेंस मेरे को ये है कि 300 के राउंड नंबर पे थोड़ा सा गैप रख दिया है, ठीक है, 300 के राउंड नंबर पे थोड़ा सा गैप रख दिया। ये कैंडल अभी आपको लग रहा होगा कि रेड बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है, समझ रहे, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 300 के राउंड नंबर पर गैप है, ठीक है, और ये जो पिछली कैंडल है उसने लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, जो कि मेरे से भूल हुआ, समझ रहे हैं, कि ऊपर में 300 का राउंड नंबर भी, और पिछली कैंडल ने क्या किया, लेवल के ऊपर भी क्लोज कर दिया, और जो लोअर हाई का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो अभी ऊपर में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था। सो तो अब ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3-4 ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड प्लेस कर दिए, और ये वाली कैंडल जो है ये श्योर ट्रेड है, समझ रहे। पिछली ट्रेड में मैंने क्या गलती किया है, उस गलती का मुझे आभास है, उस गलती का मुझे पता है, समझ रहे। तो उस गलती को यहाँ पर क्या किया गया है, उस गलती की भरपाई यहाँ पर मैं इस वाले कैंडल पर 4 ट्रेड लेकर के कर रहा हूँ, समझ रहे। पिछली कैंडल्स में मेरे से भूल क्या हुआ था कि एक तो मैंने 300 के राउंड नंबर को इग्नोर कर दिया, ठीक है, 300 के राउंड नंबर को मैंने इग्नोर कर दिया। और दूसरी कंडीशन में मैंने क्या मिस्टेक किया कि जो पिछली कैंडल है उसने लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया था, यहाँ से बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर किया गया था, लेवल के ऊपर किया गया था। अब यहाँ पर जरा अब देखिए इस वाले विक पर, ठीक है, ये लोअर हाई का लेवल है, और लोअर हाई का वो हाईएस्ट पॉइंट है, समझ रहे हैं, और उस जगह पर बायर्स की कैंडल ने कहाँ पर क्लोज कर दिया, उसी लोअर हाई के लेवल पर क्लोज कर दिया था, और साथ ही साथ हमारे पास 300 का राउंड नंबर भी था, तो मार्केट को रिवर्स करना ही था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि एरिया पूरा ड्रॉ करा करें, क्योंकि विक जो होता है लोअर हाई का, उस लोअर हाई तक मार्केट को पहुंचने का प्रयास रहता है, और वहां लोअर हाई के अंतिम जो हाईएस्ट पॉइंट है लोअर हाई का, वहां तक कैंडल जो है वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक डाउन के ट्रेड ले लिया है, और यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। जब भी मार्केट किसी लोअर हाई लेवल से या हायर लो के लेवल से रिवर्स करता है, तो उसके पास एक पावर होता है कि दो कैंडल वो
कंटिन्यू बना सके, समझ रहे। तो 2 कैंडल वो बना सके, इस वजह से यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया। देखो हर एक कंडीशन में ये वाली ट्रेड जो है वो सीओ ट्रेड नहीं होता है, समझ रहे। किसी किसी कंडीशन में ये फेल भी हो जाएगा, लेकिन वो चांस रहता है कि वो लगातार 2 कैंडल अपनी बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, लेकिन मेरी प्लेसिंग जो है वो भी यहाँ पर लॉस करवा दिया प्लेसिंग की वजह से, समझ रहे। प्लेसिंग की वजह से मेरा 2 ट्रेड आज लॉस हो गया, समझ रहे। प्लेसिंग की वजह से मैंने आज 2 ट्रेड लॉस किए हैं। ये हायर लो का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर सेलर जो है वो वीक हुए हैं, और पिछली कैंडल में सेलर जो है वो वीक हुए थे, ठीक है, और वीक हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बायर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, समझ रहे। प्लेसिंग में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि प्लेसिंग आपको अच्छी रखनी ही पड़ेगा। अगर दी प्लेसिंग आप सही नहीं रखेंगे तो फिर लॉस का एक बड़ा वजह बनता है, और अगर दी आपकी प्लेसिंग की वजह से लॉस हो जाता है तो फिर वो गुस्सा जायज़ है, समझ रहे हैं। वो गुस्सा आपको आएगा और उस गुस्से की वजह से आपको रिवेंज लेने का मन करेगा, और रिवेंज में ही आप गलतियां करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मार्केट में क्या रहना है, सतर्क रहना है कि गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ने गैप अप ओपन किया है, तो इस गैप अप का मेरे पास रीज़न तो फिलहाल नहीं है, प्रॉपर रीज़न। और मैंने पीछे में, अच्छा मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पीछे में यहाँ पर हमारे पास तो लोअर हाई का लेवल है, और उसी लोअर हाई के लेवल पर जो है गैप अप हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दिए, क्योंकि पीछे में जो है हमारे पास क्या है, लोअर हाई का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स अपनी कैंडल सेम प्लेस से बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि बायर्स जो हैं वो अभी करंट में स्ट्रॉन्ग थे। तो बायर्स को गैप अप करने का कोई ज़रूरत नहीं था। गैप अप जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट हुआ, किस वाले पॉइंट पर हुआ आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, समझ रहे हैं। यहाँ पर बायर ने क्या किया, मॉर्निंग स्टार बनाया, और मॉर्निंग स्टार बनाने के साथ ही क्या कर दिया, गैप अप कर दिया। और गैप अप कहाँ पर हो रहा है, लोअर हाई के लेवल पर ही, समझ रहे, जो बॉडी का लेवल था लोअर हाई का उस पर। तो फिर सेलर की कैंडल तो बनना जाहिर था, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल जो है वो सेलर की कैंडल आया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर सेलर की कैंडल आया है, अभी अभी बायर्स ने क्या किया, एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया है, उसके बाद सेलर की एक कैंडल आया है। तो यहाँ पर अभी सेलर के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बायर्स ने मॉर्निंग स्टार बनाया, समझ रहे हैं। बायर्स ने मॉर्निंग स्टार बनाया था, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट जो है वो चेंज कर दिया है, और इस वाले पॉइंट पर एक ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो देखो गाइस, अगर दी आप पर डे 1000 1200 जो भी आपका टारगेट है, अगर दी करते चले जाएंगे तो 7-8 दिन में आपको आराम से 5-6 हज़ार का प्रॉफिट, अगर दी आप एवरेज निकालेंगे तो 5-6 हज़ार का तो प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरेलल चैनल को ओपन कर दिया, बिल्कुल गलत किया मैंने। पैरेलल चैनल को मुझे ओपन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल ओपन करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस वाले पॉइंट पर क्या है, हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर सेलर्स की कैंडल फॉर्म हो रहा है, और बायर्स जो है वो रिट्रेसमेंट या करेक्शन कह सकते हैं, कि बायर्स जो है वो करेक्शन दे करके आ रहे हैं। ऊपर से अगर ये आप देखेंगे तो आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेलर्स जो है वो 2 कैंडल अपनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एनगल्फिंग का की लेवल है, और इस एनगल्फिंग के की लेवल पर सेलर की कैंडल ने स्टॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल किस प्रकार से क्लोज करता है। तो ये वाली कैंडल ओके, तो मैं यहाँ से कप की ट्रेड जो है वो कर लूँगा, ठीक है, मैं ले लूँगा। थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं, और ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग 75 से थोड़ा सा रिजेक्शन खाया था, ठीक है। तो ठीक है, ये कैंडल ओवर और अब ग्रीन ही बन जाएगा, क्योंकि सेलर्स जो है वो पिछली कैंडल में क्या हुए हैं, हारे हैं, ठीक है। पिछली कैंडल पे क्या हुए, हारे हैं सेलर। और वो किस वजह से हारे हैं, जब सेलर 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल बना चुके थे, तो सेलर का काम था कि वो जो एनगल्फिंग आपको लेफ्ट में दिख रहा है उसको
ब्रेक करे, बट उसने ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हैं। और जब ब्रेक नहीं किया तो फिर क्या हुआ, सेलर जो है वो हार गए और यहाँ पर बायर्स को कंटिन्यू करना है। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो और ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज कर भी दिया। तो इसी प्रकार से आपको भी आराम से एक छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर के नहीं चलना है। आप अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे तो फिर आपके लॉसेस होने के बाद आपके अंदर इमोशन जो है वो उतने ही आपको प्रभावित करेंगे, और एक बार अगर दे आपका इमोशंस आपको प्रभावित कर देता है तो फिर आपका अमाउंट जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, समझ रहे। तो इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है, पैसेंस के साथ ट्रेड करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।